जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग भगवद गीता और गुरुजनों द्वारा बताए गए अनमोल वचनों को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे अर्जुन, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। भगवान जो अब तक मौन खड़े थे, अब प्रभावशाली शब्दों द्वारा शोकाकुल अर्जुन की कटु भर्त्सना करते हैं। उनके प्रत्येक शब्द का आघात कृपाण के समान तीक्ष्ण है, जो किसी भी व्यक्ति को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। अब तक श्री कृष्ण मौन थे। उनका गंभीर मौन अर्थपूर्ण था। अर्जुन मोह अवस्था में युद्ध न करने का निर्णय लेकर अपने पक्ष में अनेक तर्क भी प्रस्तुत कर रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि पहले ऐसी स्थिति में अर्जुन का विरोध करना व्यर्थ था, परंतु अब उसके नेत्रों में अश्रु देखकर वे समझ गए कि उसका भ्रम अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सहानुभूति के कोमल शब्द अर्जुन के निराश मन को उत्साहित नहीं कर सकते थे, अतः व्यंग के अम्ल में डुबोए हुए तीक्ष्ण बाण के समान वचनों से अर्जुन को उत्तेजित करते हुए अंत में भगवान कहते हैं, उठो और कर्म करो। अर्जुन भगवान कृष्ण से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, चुप हो गया। दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकमग्न अर्जुन को भगवान कृष्ण ने हंसते हुए यह वचन कहे। भगवान ने कहा, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो। परंतु ज्ञानी पुरुष मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं, वह अमृतत्व या मोक्ष का अधिकारी होता है। शरीर के समान आत्मा का जन्म नहीं होता, क्योंकि वह तो सर्वदा ही विद्यमान है। तरंगों की उत्पत्ति होती है और उनका नाश होता है, परंतु उनके साथ ना तो समुद्र की उत्पत्ति होती है और ना ही नाश। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं। फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है? और हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और स्वर्ग के लिए खुले हुए द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। निश्चय ही युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, और अब यदि इसे छोड़कर तुम भागते हो तो कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना, और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। यह समभाव ही योग कहलाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब तुम उन सब वस्तुओं से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे जो सुनने योग्य और सुनी हुई हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, और मोह से स्मृति विभ्रम।
स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। आगे गीता में और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, वह सब तुम मुझे अर्पण करो। एक ही आत्मा ईश्वर, गुरु और भक्त में और सर्वत्र रम रहा है। हम अपने व्यावहारिक जीवन में असंख्य नाम और रूपों के साथ व्यवहार करते हैं। हम जानते हैं कि इन सब को धारण करने के लिए आत्मसत्ता की आवश्यकता है। यदि हम अपने समस्त व्यवहार में इस आत्म तत्व का स्मरण रख सकें तो वह जगत के अधिष्ठान का ही स्मरण होगा। भगवान कहते हैं, तुम मुझ में स्थिर मन वाले बनो, मेरे भक्त और मेरे पूजन करने वाले बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मतपरायण अर्थात मैं ही जिसका परम लक्ष्य हूँ, ऐसे होकर आत्मा को मुझसे युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त होगे। और आगे गीता में और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ज्ञानी पुरुष के आचरण का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, जो उदासीन के समान आसीन होकर गुणों मतलब रज तम सत के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही व्यवहार करते हैं, ऐसा जानकर स्थिर रहता है और उस स्थिति से विचलित नहीं होता, उसको भगवान ने ज्ञानी पुरुष कहा है। मनुष्य की संस्कृति एक मिथ्या मुखौटा हो सकती है। जब तक पर्याप्त रूप से प्रलोभित करने वाली परिस्थितियां हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होती, तब तक हम में से बहुत से लोग ईश्वर के समान व्यवहार कर सकते हैं। उनका वास्तविक हीन स्वरूप उस मुखौटे से छिपा रहता है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष की वास्तविक परीक्षा या पहचान जंगलों या कंदराओं में नहीं वरन बीच बाजार में हो सकती है, जहाँ वह जगत की दुष्टताओं से पीड़ित किया जाता है। ज्ञानी पुरुष जगत के सभी शुभ, अशुभ और उपेक्ष अनुभवों में उदासीन के समान रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब मन का खेल मात्र है। वह अपने जीवन में तथा बाह्य जगत में होने वाली घटनाओं से विक्षुब्ध या उत्तेजित नहीं होता। प्रिय और अप्रिय का अनुभव मन के स्तर पर रहने वाले लोगों के लिए ही है। मन से परे आत्मस्वरूप में स्थित हुए ज्ञानी पुरुष के लिए नहीं। संसारी लोग अपनी अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार कभी किसी की निंदा करते हैं तो कभी स्तुति। सर्वोच्च आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त पुरुष के लिए दोनों का ही कोई महत्व नहीं होता। जो पुरुष अहंकार के स्तर से ऊंचा उठ गया है, उसे दोनों ही समान है। कांटों का मुकुट का उतना ही स्वागत है जितना गुलाब के फूलों के मुकुट का। जैसे हम अपने शरीर के किसी अंग को शत्रु और किसी को मित्र नहीं मानते, वैसे ही आत्मैकत्व ज्ञान प्राप्त पुरुष भी किसी से मित्रता या शत्रुता नहीं रखता। तथापि अन्य लोग उससे अवश्य ही मित्र या शत्रु का भाव रख सकते हैं, किंतु वह दोनों के प्रति समान भाव से रहता है। आत्मानुभव की दृष्टि से ज्ञानी पुरुष जानता है, वे सब मैं ही हूँ। मन को बाह्य जगत से विरत करने के लिए उसे श्रेष्ठ और दिव्य आत्म स्वरूप में स्थित करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान कहते हैं, जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और अग्नि में है, उस तेज को तुम मेरा ही जानो। मालिक दयालु है और वह गुरु रूप में प्रकट है। वह दया का रूप है। अगर किसी से तकलीफ पहुँचे तो मालिक की तरफ से समझें और उसका शुक्रिया अदा करें। जो कुछ होता है अपने कर्मों का नतीजा है, इसके खिलाफ हानि किसी को पहुँच ही नहीं सकती। ईश्वरीय मदद जो अपने कर्मों के भोगने से मिलती है,
उसको लोग दूसरे की तरफ से हानि पहुंचाने का ख्याल बांधते हैं। उसी ईश्वरी ताकत ने किसी के जरिए जो काम किया है, उसने आपको साफ होने में बहुत मदद की। पूजा प्रार्थना से शुरू की जाए। प्रार्थना आत्मिक उन्नति के लिए होनी चाहिए। प्रार्थना बंदगी का घोतक है। इससे जाहिर होता है कि हमने रिश्ते बंदगी उस जात पाक से कायम कर लिया है। हम उसको दिल से अपना मालिक समझ रहे हैं और अपने आप को उसके आधार पर छोड़ दिया है। जो कुछ भी हो अपने मालिक के सामने सब रख दें और मालिक की इच्छा के अधीन हो जाएं। सब तरफ से सिमट कर उस तरफ हो जाएं। इस तरह की दुनिया अंधेरी मालूम होने लगे। सोते समय अपनी किसी भी भूल की ईश्वर से क्षमा मांगें व पश्चाताप करें। प्रार्थना करें कि आइंदा कोई अपराध न होने पाए। गलती को उसके सामने दोषी की हैसियत से जैसे का तैसा रख दें। जिस वस्तु से हमारा एक दिन बिल्कुल भी कोई भी संबंध नहीं रहेगा, उस वस्तु के लिए भगवान को भूलना कितनी बड़ी मूर्खता है। दस्तूर मोहब्बत का है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है। जिस गम को फरिश्ते सह न सकें, वह गम भी उठाना पड़ता है। दुनियाए मोहब्बत में रहकर हर रंज उठाना पड़ता है। फूलों के बजाय कांटों से दामन को सजाना पड़ता है। हाँ, वे सुनते तब हैं जब देख लेते हैं कि परमात्मा के प्रति अब परम प्रेम हो चुका है और हृदय मंदिर में भगवान के दर्शन के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा अब नहीं रही। आशिकों की जान तो हर वक्त मुश्किल में रहे, दिल के मिटने पर भी वह कातिल मेरे दिल में रहे। दवा भी कर रहा है चारागर पर यूं दुआएं भी, मेरे बीमार को सेहत तो हो अच्छा ना हो जाए। गम का इजहार चेहरे से करना ये तो तौहीन है आशिकी की। इश्क की आबरू तो है इसमें कि मुस्कुराहट में सब गम छिपा लो। तो दोस्तों, अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह अच्छी सी गुरुजनों की प्रेरणादायक बातों को लेकर। उम्मीद है कि इन सब से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को आध्यात्मिक पथ पर और आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।